हेलो बच्चों। यार बहुत सारे बच्चे जो 11th से 12th में जा रहे हैं उनकी काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं कि सर एक साल हमारा बीत गया जो कि इतना अच्छा नहीं बीता, क्या हम अभी भी जेई क्रैक कर सकते हैं क्या बचे हुए एक साल में। यार ये बहुत रेलेवेंट और वैलिड क्वेश्चन है। देखिए जब 11th हमारी अच्छी नहीं हुई होती ना तो थोड़ा सा मन का कॉन्फिडेंस भी डाउन रहता है ना। और वो 11th किसी भी कारण से हो सकता है अच्छी नहीं रही हो, यार हमें प्रॉपर गाइडेंस प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली हो, हमारे सर्कमस्टेंसेस ऐसे हों, या हमने मेहनत नहीं करी हो सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी। तो यार इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपके साथ बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरीज कुछ बच्चों की शेयर करूंगा जिनके साथ ऐसा हुआ था कि 11th में जेन्युइनली अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी उनकी और उन्होंने फिर कैसे एक साल में करा। हम कैसे एक साल अगला बिताएं, क्या स्ट्रैटेजी रखें, कैसे हमें पढ़ना चाहिए, क्या टाइम टेबल करना चाहिए और 11th को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, कौन से चैप्टर हमको ऐसे हैं जो कि कर लेने चाहिए 12th जिनके बिना अच्छी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो यार देखो सबसे पहले तो एक चीज हमें जाननी है कि क्लास 11th जैसी भी गई हो हम पीछे जाके टाइम को चेंज नहीं कर सकते। तो यार मन क्या है काफी बार इस कंफ्यूजन में रहता है कि यार क्या मैं एक्चुअली में कर सकता हूं, क्या काश मैं ऐसा कर लेता। यार वो चीज नहीं हो सकती पॉसिबल अभी पीछे जाके। बट द गुड न्यूज इज आगे टाइम हमारे हाथ में है। तो बच्चों जैसा कि यार मैंने बोला आपके साथ में मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके साथ में शेयर कर रहा हूं संकेत काबरा की। यार ये मेरा फ्रेंड है, ये आईआईटी बॉम्बे से पढ़ा है 2006 से 2010। मेरा यार ये बगल वाले रूम में रहता था और इसके बारे में बताता हूं आपको। यार इसने आईआईटी बॉम्बे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई करी, उसके बाद में आईआईएम अहमदाबाद से इसने एमबीए करा आईआईटी के जस्ट बाद, है ना। और अभी बहुत अच्छी कंपनी में काम कर रहा है। ठीक है, ये तो यार अभी सक्सेस वाली बात हो गई। लेकिन मैं अगर इसका पास्ट आपको बताऊं ना यार क्लास 11th में ये अपने गांव में, मतलब एक छोटा सा शहर है कोटा के पास में ही है, 30 किलोमीटर दूर है, बूंदी नाम का छोटा सा शहर है, वहां पर इसने क्लास 11th अपनी नॉर्मल स्कूल में पढ़ी। कोई जानकारी नहीं थी यार, ये पुरानी बात बता रहा हूं आपको मैं, तब इतनी अवेयरनेस वगैरह भी नहीं हुआ करती थी। तो वहां इसने नॉर्मल चीज बताई। फिर इसको किसी ने बताया यार जेई की तैयारी करनी है तो सिस्टमेटिक तरीके से करो। 2006 की बात है, बहुत पुरानी बात है कि यार कोटा में ऐसे कोचिंग्स वगैरह चलती हैं। तो यार ये क्लास 12th में, अब आप समझना क्लास 12th में ये जेई की तैयारी के हिसाब से इसने अपना प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट करी। एक साल इसने पढ़ाई करी, वो भी जर्नी बताऊंगा कैसे करी। और इसने यार देखो ऑल इंडिया रैंक 18, आईआईटी एडवांस में इसने ऑल इंडिया रैंक 18 फोड़ी, ऑल इंडिया रैंक 28 फोड़ी जेई मेन में, है ना। और ये अपने डिपार्टमेंट इसने इलेक्ट्रिकल चूज करी थी, इसको यार कंप्यूटर में इंटरेस्ट नहीं था तो इसने इलेक्ट्रिकल चूज करी थी और ये अपने पूरे डिपार्टमेंट में इसकी रैंक 4 थी। यार इसकी मैं आपको 12th की जर्नी बताऊं ना, ये हमारे साथ ही पढ़ता था यार। हमारे 12th में है ना शाम को बैचेस लगते थे, है ना, तब तो यार सब ऑफलाइन ही था सब कुछ, है ना। तो शाम को बैच लगते थे। और अब क्योंकि इसने 11th यार एक छोटे से स्कूल में अपने वहां गांव के स्कूल में करी थी, तो यार इसकी 11th बिल्कुल ही मतलब एकदम हिली हुई थी। तो यार ये बंदा पता है सुबह 11th की क्लास करता था, इसने 2 महीने तक ऐसा काम करा है, सुबह 11th की क्लास करता था और शाम को फिर एक 12th की क्लास करता था। तो इसने उस एक साल में ही अपनी 11th भी स्ट्रॉन्ग करी, अपनी 12th भी स्ट्रॉन्ग करी और 12th के साथ ही ऑल इंडिया रैंक 18 फोड़ दी। तो यार एक बेसिक इनेट नेचर जो था यार कि ठीक है मेहनत करने वाला जो नेचर था वो था, लेकिन सीखने वाली चीज ये है कि यार एक साल में इसने वो पॉसिबिलिटीज करके दिखाई यार। और ऑल इंडिया रैंक 18 बड़ी बात है यार, लोग 3-3 साल में भी जो काम नहीं कर पाते एक साल में इसने कर लिया। और फिर आईआईएम अहमदाबाद में भी मचाया, वहां पर भी इसकी इंस्टीट्यूट रैंक 13 थी। तो यार ये एकदम एकेडमिक कीड़ा वाला बच्चा था, एक्स्ट्रा करिकुलर्स में भी पूरा करता था यार ये आईआईटी बॉम्बे में, ऐसा नहीं है। लेकिन मेन जो चीज थी एक साल में इसने जो फोड़ा ना वो एक एग्जाम्पल है, मतलब पॉसिबल है बच्चों, पॉसिबल है। बस हमको क्या चाहिए, तो इस पूरे वीडियो में मैं आपको भी आगे स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं कि यार कैसे फॉलो करनी चाहिए, 11th पे फोकस कैसे रखें साथ में, राइट। और मैं आपको एग्जांपल बताऊं यार सोनीश, यार अभी ये आईआईटी मद्रास में बैठा हुआ है, इसकी क्लास 12 में 96.6% थी, ठीक है ना। और पीसीएम के मार्क्स आप देख लो 99, 95, 97, ठीक है। ये पहला ही सरल का बच्चा है, इसको तो मैं बहुत ही
करीब से जानता हूं यार। क्लास 11th में स्कूल वालों ने इसकी बैंड बजा दी थी, मतलब एक भी दिन छुट्टी नहीं लेने देते यार स्कूल वाले। यार ये 3 बजे तो ना स्कूल से आता था, सुबह 7 बजे जाता था, जिसकी 3 बजे स्कूल से आता था बस में जाता था। ये भी बहुत छोटे गांव से ही है, ठीक है ना, चित्तौड़ के पास में रहता है ये। वहां से स्कूल में जाता है, फिर जाता था 11th क्लास में, फिर 3 बजे वापस लौट के आता था। 11th में बहुत नॉमिनल तरीके से इसने स्कूल के साथ में जैसे तैसे करके प्रिपरेशन करी थी, है ना, जितना भी टाइम मिलता था मेहनत करता। लेकिन मेजर इसने जो प्रिपरेशन करी वो क्लास 12th में करी, और इसको लॉकडाउन का काफी फायदा मिला था। तब स्कूल भी बंद हो गए थे और जेई भी एक्सटेंड हो गई थी, तो इसने भी लगभग आप मान के चलो इसने 1 साल या सवा साल जम के तैयारी करी, और उसका नतीजा है। और मैं बता रहा हूं यार, ये बिल्कुल मतलब एकदम ऐसा भी नहीं है कि यार गॉड गिफ्टेड की टैलेंटेड बच्चा है यार, मैं सही बता रहा हूं। बिल्कुल आप इससे बात करोगे ना, इसके वीडियोस भी देखना, इतना हम्बल बच्चा है यार ये, मतलब। और एकदम वेरी फ्रैंकली बता रहा हूं कि यार एवरेज इसकी तो यार जेई मेन में 26,000 रैंक, और फिर दूसरे अटेम्प्ट में इसकी 35,000 रैंक थी। आप सोच के देखो, और उसके 15 दिन बाद ही जे एडवांस का एग्जाम था जिसमें इसने 5,000 रैंक फोड़ दी। तो यार ये कैसे करा इसने, उस 1 साल में कैसे करा? क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। हमको प्रॉपर तरीके से काम करना है। तो यार हमको क्या करना है, 4 चीजें हमको चाहिए। देखो पूरा एंड तक वीडियो देखना, क्या स्ट्रैटेजी रखनी है। मैं दोनों बच्चों के हिसाब से स्ट्रैटेजी इसमें बताऊंगा पूरे साल भर की, जिनकी 11th यार बिल्कुल ही कमजोर है और जिनकी 11th कंफर्टेबल है। दोनों के हिसाब से पूरी स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। क्या चाहिए हमें? सबसे पहले तो यार 4 चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है और हार्ड वर्क करना है। देखो टाइम, अब आपको लगभग 2 साल का काम 1 साल में करना है। चलो पूरी 11th कमजोर भी नहीं है, एक तो ये चीज मान के चलनी है हमको यार, जो 11th में हमारा 0% नहीं है। पहले तो ये बात ध्यान रखना यार। आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया नाम तो सुना होगा, रोटेशन मोशन में कुछ चीजें तो आती होंगी, न्यूटन का 3rd लॉ पता होगा, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन की थोड़ी बहुत इक्वेशंस आती होंगी। तो पहले एक फेथ रखो कि यार मेरी 11th 0 नहीं है, 5% हो सकती है, 10% हो सकती है, 20% हो सकती है, मैं उससे अपना लेवल उठाऊंगा ऊपर, पर 0% तो नहीं है, ठीक है ना। और मैं कर सकता हूं, मैं करके दिखाऊंगा। ये फेथ रखना बहुत जरूरी है। हार्ड वर्क में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अब ठान लो, देखो आप यार ये वीडियो देख रहे हो तो यार आप सिंसियर कैटेगरी में आते हो, आपने ठान लिया है तभी आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है ना। तो यार हार्ड वर्क नेसेसरी, उसके बिना नहीं हो सकता। अगर आप मेरे से बोलो कि सर मैं अभी भी 2-3 घंटे पढ़ूंगा और हो जाएगी, यार कोई अगर ऐसा बोल रहा है कि 2-3-4 घंटे पढ़ के आईआईटी निकाल दो, तो यार मैंने तो नहीं देखा बच्चा अभी तक कोई सा भी यार ऐसा, ठीक है ना। तो वो पॉसिबल नहीं है, हार्ड वर्क तो करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, आपके पास में अब पर्सनलाइज टाइम टेबल होना चाहिए। तो जो आपका टाइम टेबल है वो आपके हिसाब से पूरा 1 साल भर का जो टाइम टेबल है वो होना चाहिए आपके पास में। मुझे कब क्या पढ़ना है, क्योंकि इस टाइम का मैं भागना हमको तेज है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है यार, आपके पास में प्रॉपर रिसोर्सेज होने चाहिए। अगेन यार चीज वही है, आप हार्डवर्क तो कर लोगे, लेकिन अब टाइम इतना कम है कि आपके पास में रैंडम चीजें करने की स्कोप नहीं बचा। यार अगर मैं सोच रहा हूं मैं 5 किताबें पढ़ के जेई क्रैक कर लूं, तो यार आई विल बी वेरी सॉरी फॉर दैट। वो यार बहुत मुश्किल है, आप उसमें से अच्छे सवाल छांटोगे। मैं यार रैंडम कोई भी लेक्चर्स देखकर सवाल कर मैं पढ़ लूं उसमें से, आपको उसमें से यार टाइम बहुत लग जाएगा। आप उस तरीके से जा तो सकते हो, पर उसके लिए आपको यार 2-3-4 साल चाहिए होंगे। जब तक आप बेसिक गलतियां करते रहोगे, आप मटेरियल अच्छा, इतना मसाला बिखरा हुआ है, आप अच्छा मसाला ही उसमें से छांटने में अपना टाइम खराब कर दोगे। तो रिसोर्सेस प्रॉपर होने चाहिए। और चौथी चीज है, आपके साथ में एक मेंटर होना चाहिए या कोई होना चाहिए जो यार आपका मोटिवेशन लेवल मेंटेन रखे। देखो यार हर ह्यूमन की फिलॉसफी होती है कि यार मतलब हर ह्यूमन की फितरत होती है कि कभी स्लिप डाउन कर जाते हैं, और स्टूडेंट लाइफ में तो स्लिप डाउन हो ही जाता है। तो कांस्टेंट मोटिवेशन पूरे साल भर में रहना चाहिए। कोई एक तो आपके पास में होना चाहिए, चाहे वो फ्रेंड हो, आपका मेंटर हो, टीचर हो, जो आपका यार मोटिवेशन लेवल मेंटेन रखे। ये जरूरी है, स्टूडेंट लाइफ में ये बहुत जरूरी होता है। तो प्रॉपर रिसोर्सेज, पर्सनलाइज टाइम टेबल और कांस्टेंट मोटिवेशन आर की इंग्रेडिएंट अलोंग विद दिस वन, ठीक है। अब चलो यार, ये तो मैंने आपको 2 बच्चों की कहानी बताई, और भी बच्चे हैं क्या? यार बिल्कुल हैं, जिन्होंने मेहनत करके फोड़ा है। अभी मैं अब टाइम टेबल डिस्कस करने वाला हूं, पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो हाई कर दूं यार पहले। देखो यार हीरल ने फोड़ा है 100 परसेंटाइल मैथमेटिक्स, और इसकी अभी ओवरऑल 99.9 परसेंटाइल आई है ना। यार ये कम से कम 10-12 घंटे रोज के मिनिमम पढ़ती है, ये आराम से पढ़ती है और लपक के मेहनत करती है। यही नहीं यार, और भी बच्चे मैं आपको बताऊं ना, इनको यार मैं मोस्टली लोगों को मैं काफी क्लोजली जानता हूं, है ना। तो यार जिनकी इतनी परसेंटाइल आई है 99 अबव परसेंटाइल, दे रियली पुट 10+ आवर्स डेली। तो वो आपको करना ही है,
ठीक है ना, सारे इसराइल के बच्चे हैं यार जिनको हमने पर्सनली गाइड करा है एंड दे हैव क्रैक्ड, यू कैन ऑल्सो क्रैक, बट पहली जो चीज 10+ आवर्स जरूरी है, ठीक है। ये एडवांस में जिन्होंने 2020 में फोड़ा था वो बच्चे हैं, राइट। चलो अब जरा टाइम टेबल फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं कि यार अगर हमारी 11th कंफर्टेबल है और अगर हमारी 11th बर्बाद है तो हमें किस तरह से फॉलो करना चाहिए। पहले मैं कैटेगरी 2 वाले बच्चों की बात कर लेता हूं यार, जिनकी 11th बर्बाद है उनको क्या करना चाहिए। देखो यार बिना 11th स्ट्रॉन्ग करे अगर आप सीधे 12th स्टार्ट कर दोगे ना अभी, तो आपका पूरा जो साल भर है ना उसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि यार मैंने 11th नहीं पढ़ी, मेरी 11th बच रही है। और 12th के टॉपिक्स में भी आपको उतना आप ढंग से पढ़ नहीं पाओगे क्योंकि उसमें 11th के कॉन्सेप्ट्स काम आते हैं, राइट। तो हमें क्या करना चाहिए, और जो संकेत ने भी किया था ना उसमें 2 से 3 महीने लगभग 11th का पार्ट भी साइमल्टेनियसली स्ट्रॉन्ग किया था, और कुछ दिन तो उसने प्योरली 11th ही पढ़ी थी, जितना मेरे को ध्यान है ना, कुछ दिन तो उसने प्योरली 11th ही पढ़ी थी। और मोस्टली करना लॉजिकल भी यही है यार कि आप कुछ टाइम पहले 11th बर्बाद की बात कर रहा हूं मैं, है ना, तो कुछ टाइम तो यार पहले आप अपनी 11th स्ट्रॉन्ग करो, बेसिक चैप्टर जो है, उसके बाद में आप 12th पे जंप करो और बचा हुआ 11th का सिलेबस फिर 12th के साथ में चलाओ, ठीक है। तो मैं टाइम टेबल आपके साथ में इसका शेयर करता हूं। तो बच्चों यार मैंने एक टाइम टेबल खोला है यहाँ पर, ये हमारे प्रहार जो कोर्स है उसका टाइम टेबल है, और उस बच्चे का है जिसने यार 12 अप्रैल को एनरोल किया था, उसका पर्सनलाइज टाइम टेबल मैं आपको दिखा रहा हूं, है ना, ठीक है। नाम नहीं बता रहा हूं बच्चे का यार वो, ठीक है। तो यार देखो ये अभी देखो शुरू में उसके क्लास, ये क्लास 11 to 12th मूविंग बच्चा है, वो टाइम टेबल में शेयर कर रहा हूँ। 11th बर्बाद वाला केस है ना, तो यार देखो शुरू में पूरा 11th के लेक्चर्स हमने कवर करें यूनिट डायमेंशन से स्टार्ट करते हुए, इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हुए, इसमें लॉगरिथम से स्टार्ट करते हुए, और 12 अप्रैल से ये पर्सनलाइज टाइम टेबल जिसकी बात कर रहा था ना, ऐसा आपके पास में टाइम टेबल होना चाहिए, ठीक है। और अगर अपन देखें तो 15 मई तक आप देखो सेंटर ऑफ मास तक अपन ने ले लिया है पूरा, ठीक है ना। जहां तक यार एक बेसिक आपकी पूरी फिजिक्स आपकी कवर हो जाएगी। आप इसमें दूसरे टॉपिक्स भी कर सकते हो अगर आपके मैकेनिक्स स्ट्रांग है तो, लेकिन 15 मई तक हम 11th को थोड़ा स्ट्रांग करेंगे पहले, राइट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में। उसके बाद आप देखो 15 मई के बाद से अब 12th स्टार्ट हो चुकी है, देखो 12th स्टार्ट हो चुकी है, और उसके बाद से वापस से 11th का रिवीजन का हमने शेड्यूल डाला है कि यार अब आप 12th का स्टार्टिंग कर दिया आपने, और आप साथ में 11th भी रिवाइज करते जाओ। केमिस्ट्री मैथ्स का उधर छुप रहा है, मैं आपको मोटा मोटा टाइम टेबल बता रहा हूं, ठीक है ना। इसमें हम फिर मेकअप डेज भी देते हैं, देखो आपको टाइम टेबल में ये मेकअप डेज नाम की कोई चीज दिख रही होगी। मेकअप डेज का मतलब होता है कि यार अगर आप टाइम टेबल पूरे नहीं कर पाए ना इस टाइम तक, तो क्या है 5 दिन हम मेकअप डेज ले लो, बैकलॉग क्लियर कर लो। तो आप अपने टाइम टेबल में बैकलॉग क्लियर करने का भी टाइम लेना, क्योंकि क्या होता है ना, अगर हम बैकलॉग क्लियर करने का टाइम नहीं लेते ना यार, ये एनके गुप्ता सर का विजन है यार, 3 लाख से ज्यादा बच्चों को मेंटर कर चुके हैं, ये वो बनाते हैं टाइम टेबल ये, ठीक है ना। तो यार बैकलॉग क्लियर करने का टाइम लेने तो कॉन्फिडेंस डाउन होता है और पूरा शेड्यूल खराब हो जाता है। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखते हुए देखो पूरा आपका सिलेबस जो है 12th का सिलेबस अलॉन्ग विद 11th रिवीजन, एक एक पार्ट लिखा हुआ है, किस तारीख से किस तारीख तक आपको क्या करना है, फिर कौन से क्वेश्चंस करने हैं, शीट सॉल्व करनी है, टेस्ट देना है, सब कुछ लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है। उसके बाद में देखो पूरा 20 नवंबर तक और 10 मेकअप डेज या 6 मेकअप डेज और ले लो, तो नवंबर एंड तक पूरा आपको 12th का सिलेबस खत्म कर लेना है अलॉन्ग विथ 11th रिवीजन, क्योंकि आपको जेई मेन जनवरी 2022 फोड़ना है और हम वो फोड़ के रहेंगे। मुश्किल है मंजर, लेकिन पॉसिबल है, मेहनत करेंगे, प्रॉपर रिसोर्सेस के साथ में करेंगे तो सब कुछ पॉसिबल है। अब अगर बच्चों अपन पहली कैटेगरी की बात करें जिनकी 11th कंफर्टेबल है, मतलब इतनी भी खराब नहीं है यार, ठीक है ना, तो यार उनका देखो ये भी 12 अप्रैल में जो बच्चा आया था प्रहार में, लेकिन उसने कैटेगरी 1 चूज करी थी कि सर मेरी 11th कंफर्टेबल, मेरे को आप 12th से स्टार्टिंग करवा सकते हो। तो यार देखो उसकी 12 अप्रैल से ही 12th की स्टार्टिंग करवा दी, ठीक है ना, और साथ साथ में 11th भी साथ साथ में चल रही है। देखो ये 12th और ये 11th, तो पूरा 12th और 11th का सारे तीनों सब्जेक्ट में साथ साथ में चल रहा है विद सिस्टमेटिक प्लान। आपका इसमें कोई सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो ऑलरेडी तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, और आने वाले टॉपिक्स में जो वीक हो उनमें ज्यादा समय दे सकते हैं आप, ठीक है। तो इसको आप पूरा कस्टमाइज करके यूज कर सकते हैं इस टाइम टेबल को बच्चों, ठीक है। तो यार जिनकी 11th कंफर्टेबल है उनके लिए स्ट्रेटेजी क्या है, वो 12th पे जंप कर जाएं यार, और साथ में 11th का रिवीजन चलने दें, वो नहीं छोड़े हैं।
तो बच्चों देखो 11 कंफर्टेबल हो तो आप क्लास 12th प्लस 11 चलाओ, अगर 11th बर्बाद हो तो 11th एंड देन 12th प्लस 11th चलाओ, है ना। ये हमारा एक स्ट्रेटेजिकल प्लान है और नवंबर एंड तक हमें पूरा सिलेबस खत्म करना है, सारे टेस्ट देने हैं, शीट्स वगैरह करनी है, सब कुछ ठीक है। अब जो मैंने बात करी थी ये प्रॉपर रिसोर्सेज की, तो यार अभी हमारे पास में टाइम नहीं है कि हम रैंडम चीज़ों में करें। तो बच्चों हमने एक कोर्स लॉन्च करा है, मैं आगे और फर्दर स्ट्रेटेजी की बात करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। प्रहार नाम से कोर्स जो है उसका फेज 3 लॉन्च करा है, ठीक है। इसमें आपको सारी चीज़ें जो है लेक्चर्स, शीट्स, टेस्ट, स्टडी प्लान, डाउट सॉल्विंग और पर्सनलाइज मेंटरशिप, जो मैंने आपको बोला था ना कांस्टेंट मोटिवेशन के लिए आपके साथ में एक मेंटर होना चाहिए जो कि यार आपको पूरा गाइड करे, आपकी प्रॉब्लम सुने, ठीक है ना। आप जब इस साल के बच्चों के रिव्यूज पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि यार मेंटरशिप का क्या रोल होता है। ये जो सारे बच्चे थे ना इनके कोई ना कोई मेंटर थे, है ना। तो यार मेंटरशिप का बहुत बड़ा रोल होता है। आपके डाउट सॉल्विंग के लिए 4 तरीके मौजूद हैं, पूरा आपको पर्सनलाइज टाइम टेबल मिलेगा और ये सारी चीजें आपको इस कोर्स में मिलेंगी, ठीक है ना। देखो सारे लेक्चर जो है पूरे विजुअलाइजेशन के थ्रू पढ़ाए हैं। जब आप विजुअलाइजेशन के थ्रू पढ़ते हो तो उसका मामला ही अलग होता है, आपको चीजें समझ में आती हैं, आप मोहब्बत करने लग जाते हो सब्जेक्ट के साथ में, राइट। इस कोर्स की फैकल्टीज कौन है, बच्चों की ये भी क्यूरियोसिटी रहती है। तो देखो मैथ्स पढ़ाते हैं NK गुप्ता सर, जो IIT कानपुर से हैं, इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी बच्चों इस कोर्स में। IIT कानपुर से हैं, 30 साल से ज्यादा पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, 3 लाख से ज्यादा बच्चों को मेंटर कर चुके हैं, 3 बार AIR 1 के मेंटर रह चुके हैं सर, ये 3 बार, है ना। फिजिक्स पढ़ाते हैं आपको सारांश गुप्ता सर, भाई मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ यार, मैं IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस से हूँ, संकेत मेरा ही बैचमेट था, मेरी ऑल इंडिया रैंक 41 थी बच्चों, 71 थी JEE मेन में, ठीक है। तो आपके फिजिक्स के टीचर भी IIT बॉम्बे से हैं और केमिस्ट्री के टीचर भी IIT बॉम्बे से ही हैं। तो यार तीनों पढ़ाने वाले टीचर देखो आपको IITians मिल रहे हैं। तो जो मैंने बोला ना प्रॉपर रिसोर्सेज, बेस्ट रिसोर्सेज, राइट। मेंटरशिप 3 लेवल की मेंटरशिप होती है बच्चों, 1 लेवल भी नहीं, 3 लेवल की मेंटरशिप होती है। आपको एक पर्सनल मेंटर मिलेगा, आपको एक प्रोग्रेस मेंटर मिलेगा जो आपकी पूरी प्रोग्रेस चेक करेगा, और आपके पास में लाइव मेंटरशिप सेशन जो हमारे संवाद सेशंस होते हैं वो चलते रहते हैं, ठीक है। फिर डाउट सॉल्व कैसे होंगे सर, देखो एक तो सारे शीट्स के सॉल्यूशंस मौजूद है ना, वीडियो सॉल्यूशंस मौजूद है, तो आधे डाउट तो वहीं खत्म हो जाते हैं। उसके बाद में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से डाउट प्लेटफॉर्म बनाया है जहां पर अपना डाउट पोस्ट कर दो, हमारी फैकल्टीज वो डाउट देखती रहती हैं, वो आपको सॉल्व करके उसका सोल्यूशन भेज देंगी। उसके बाद भी आपके डाउट सॉल्व नहीं होते तो डेली लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस चलती हैं, जिसमें आप सीधे फैकल्टी से इंटरेक्ट करके अपने डाउट पूछ सकते हो। फिर भी डाउट सॉल्व नहीं होते तो आपके पर्सनलाइज्ड आपको फैकल्टी से साथ में कनेक्ट करा देते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें बच्चों आप देखो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। जो ये कोर्स लॉन्च करा है ना इसमें देखो आपको सारी चीजें एक जगह मिल जाएंगी, आप बस सिस्टमेटिकली टाइम टेबल को फॉलो करते जाओ। भाई देखो वीडियो लेक्चर्स हैं, सारे वीडियो लेक्चर्स जो हैं टॉपिक वाइज पूरे के पूरे वीडियो लेक्चर्स जो हैं बच्चों, यहाँ पर हर टॉपिक के देखो पूरे हर टॉपिक के यूनिट डायमेंशन के, वेक्टर्स के, काइनेमेटिक्स के पूरे विजुअलाइजेशन करते हुए सारे वीडियो लेक्चर्स हैं। उसके बाद में जब आप लेक्चर्स देख लो तो देखो आपके पास में शीट्स हैं, सारे सब्जेक्ट्स की शीट्स हैं, हर चैप्टर वाइज शीट्स हैं, होमवर्क इंडेक्स बना हुआ है, किस लेक्चर पढ़ने के बाद में आपको क्या होमवर्क करना है, फिर उसके बाद में आपको टेस्ट करने हैं, देखो सारे टॉपिक वाइज टेस्ट, रिव्यू टेस्ट 3-3 घंटे के सब कुछ मौजूद है, ठीक है। जो मैं डाउट सॉल्विंग आपको बता रहा था, तो डाउट सॉल्वर टूल जो है, जो सेकंड लेवल की डाउट सॉल्विंग होती है वहां पर देखो आप यहाँ पर अपना क्वेश्चन, ये एकदम नया बच्चे का है इसलिए अभी कोई डाउट पूछा हो नहीं, यहाँ से आप प्लस करके जो है डाउट पूछ सकते हो। यहाँ पर फैकल्टीज आपको डाउट का पूरा आंसर कर देंगी, आपको पता पड़ जाएगा आपके कौन से डाउट सॉल्व हो गए, कौन सा टीचर ने रिस्पॉन्ड कर दिया, कौन से अभी सॉल्व होने बाकी हैं। पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल है ये, ठीक है ना। उसके बाद में आपको कोई मेंटरशिप में प्रॉब्लम हो तो देखो हमने सारे स्ट्रेटेजी वीडियोस मेंटरशिप के लिए आपके लिए बना के रख रखे हैं कि भाई आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, टेस्ट कैसे देना है, मतलब किस समय पर आपको क्या चीज चाहिए, वो सारी चीजें इसमें मौजूद है बच्चों, ठीक है। तो अगर आपको फोड़ना है इस कोर्स की सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो भाई दोस्तों सब कुछ पॉसिबल है। मैंने आपको संकेत कावरा की स्टोरी बताई, 1 साल में ऑलरेडी 18 फोड़ दी, सोनीश की स्टोरी बताई, हिरल की भी बात बताई, आपको बहुत सारे बच्चों की बातें बताई हैं। पॉसिबल है, पॉसिबल है, पॉसिबल है। 4 चीजें चाहिए, फिर रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। स्ट्रॉन्ग फेथ, खुद के ऊपर फेथ रखना है, 11th पूरी कमजोर नहीं है, कुछ तो है ही सही, उसके ऊपर बिल्ड ऑन करना है, और हार्ड वर्क 10+ आवर्स मिनिमम तो देने ही पड़ेंगे।
पर्सनलाइज टाइम टेबल आपका होना चाहिए, आपके पास में रिसोर्सेज प्रॉपर होने चाहिए, इधर उधर भटकने से टाइम वेस्ट नहीं करना है, एकदम प्रॉपर रिसोर्सेज के साथ चलना है। और दूसरा, कांस्टेंट मोटिवेशन के लिए आप किसी को तो मेंटर रखिए अपना। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, मचा दो, फोड़ दो।